कई कई दिन गंगा के तो एकांतिक था, यही हितधाम में, हितधाम तक चला। जब ये डायलिसिस हुए, फिर अब हिम्मत नहीं है कि जैसे प्रभु चलावे। अब वो तो प्रभु के ऊपर रह गया, डायलिसिस होने के बाद शरीर की दशा बदल जाती है। अब जैसे प्रभु चलावे वैसे हो गया, नहीं तो दरवाजा बंद। छोटी कुटिया में जब तक कोई नहीं जुड़ा था, दरवाजा बंद। अब ये दरवाजा 3-4 दिन के लिए बंद, बाहर से ताला लगवा दिया कि है नहीं, जैसे कोई जल पान करके चुपचाप शांत 4 दिन भगवदाकार वृत्ति करनी है। ये मौन, किसी से मिलना नहीं। ब्रजवासी उनसे थोड़ी प्रियता रखते थे कि आप इतने बजे ताला एक खोल दीजिएगा, चाबी हम दे देंगे। तो शौच स्नान कर लिया, फिर अंदर हो गए। अपनी वृत्ति को भगवदाकार करना है। सब उपस्थित होने पर भोग भी हमको अपनी तैयारी कर दी। ये थोड़ी कि रोज हमें भोजन मिल रहा है, रोज व्यवस्था हो रही। तो आप देखो, आपका वो भजन नहीं हो रहा जो हाय हाय वाला भजन होता है, भारी व्याकुलता वाला भजन होता है। कैसे भगवत प्राप्ति हो, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन हो, वो इसलिए नहीं होता कि आप हर समय जब इंद्रियों की ही पोषण में लगे हुए हैं, तो भगवदानंद की वृत्ति का पोषण कैसे होगा? उसके लिए तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, चलना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। सच्ची मानिए, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप इस समय कस सकते हैं अपने आप को। 3 घंटे विश्राम, इसके बाद आप कुछ समय आसनों में, हर समय सेवा में, नींद को उड़ा दो। भोजन की एक सीमा रख लो, बातचीत के लिए मौन रह जाओ, उचित शरीर पोषण की व्यवस्था, बस नाम पर दृष्टि दो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जब वृत्ति भगवदाकार होती है, वही होता है। अब भोजन पाने जाना तो ऐसा लगता है जिसे सजा दी जा रही है, हमारी वृत्ति डूब रही है, अब इसके लिए हमें भागी। कभी तो डूबना सीखो, अभ्यास करके कभी तो ऐसे आओ कि 10-5 मिनट के लिए शरीर भूल जाओ, 10-5 मिनट के लिए जगत भूल जाओ, केवल प्रिया प्रीतम की चिंता। वो ऐसे नहीं होता कि टाइम बाय टाइम भोजन। साधक की दिनचर्या 12 महीने राइट टाइम से पहले हर चीज आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ खड़े होना है, 6 बजे खड़े हो तो 5 मिनट पहले से खड़ा है, उसकी दिनचर्या में चूक नहीं हो सकती। वही साधक, वही संयमी। और जो अपनी दिनचर्या को संभाल नहीं पाता, वो अपने आप को संभाल नहीं सकता। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक साधक की दिनचर्या नहीं। हम गृहस्थी में देखें, ऐसे ऐसे साधक की त्रिकाल संध्या करते हैं। जब पीछे गुरु आश्रम में थे, बीसों सुबह 4 बजे तड़के आकर के स्नान करके संध्या गृहस्थी में रहते, हल जोतने वाले लोग। अगर हमारी दिनचर्या भगवत मार्ग की है तो उसे कहीं भी की जा सकती, कैसे भी की जा सकती। ये बहुत प्रवचन नहीं, ये आप समझ लीजिए, आपको अपने आप को कसना होगा। सैकड़ों बार प्रार्थना की है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन पाना आवश्यक है, ऐसे व्यायाम आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है व्यायाम, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके प्राणायाम, 2-3 प्रकार के सहज प्राणायाम की वृत्तियां बताइए, कौन कर रहा है? सहज बताइए, कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं नाक में। ये अनुभव की हुई बात कर रहे। आराम से बैठ गए, धीरे से श्वास खींचते चले गए दोनों नाक से, जितनी जा रही बंद कर ली। अब मंत्र जप रहे, फिर धीरे से छोड़ दी, कोई पकड़ना नहीं, फिर खींचा, फिर बंद कर ली। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। एकदम खाली कर दिया, रोक दिया, मंत्र जप रहे, फिर खाली कर, फिर मंत्र, इसे वाय कुंभक कहते हैं। हर आंत, फेफड़ा, हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। आप क्या समझते हो?
ये लोहे की मशीनें थोड़ी लगी हैं यहाँ। उनको प्राणायाम के द्वारा एक्टिव किया जाता है। आपका शरीर स्वस्थ, आपके विचार स्वस्थ, और ब्रह्मचर्य के लिए 45 मिनट पसीना गिरने वाला व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कोई नहीं करने के लिए तैयार है। कैसे तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो? कैसे तुम बिना प्राणवायु का संशोधन किए एकाग्र रह सकते हो? ऐसा नहीं कि हम प्रेम मार्ग में हैं तो हमें प्राणवायु के संशोधन की आवश्यकता नहीं। नहीं, हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को देखा अटारी में जाकर के एकांत में बैठकर वो प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं। हमने बुजुर्ग संतों को देखा जिनकी 80 वर्ष की अवस्था है, व्यायाम 5 मिनट 10 मिनट हाथ पैर हिला रहे हैं, व्यायाम कर। और व्यायाम का एक प्रक्रिया है। आपने 5 दिन व्यायाम किया तो आपके शरीर दर्द होंगे, क्योंकि उनको थकित किया जा रहा है। अब 8-10 दिन में फिर रवा हो जाएंगे। आप करते रहिए, अब दर्द नहीं होगा। 5 दिन किया, दर्द शुरू हुआ, बंद कर दिया और दर्द शुरू हुआ। आपका व्यायाम का अनुभव ही नहीं होगा कि वो यही लगेगा कि उससे तो दर्द होता है। नहीं, ऐसे संयमी साधक थोड़ी बना जाता है। कई मिनट सर के बल खड़े होते थे, हर समय इसको तैयार करके साधन में लगाए रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शरीर स्वस्थ है, आप कैसे ब्रह्मचारी, कैसे आप संयमी, कैसे आप एकाग्रचित हो पाएंगे? बोले हमारे पास समय नहीं। कै बजे आप जगते हैं? उससे 1 घंटा पहले जगिए। आप मध्याह्न में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, या जब आपको समय मिले तब आप विश्राम कर लीजिए थोड़ा अपनी दिनचर्या के अनुसार। लेकिन रात्रि हमारी साधना का समय है। अधिक से अधिक हम जग करके प्राणायाम व्यायाम करके अपने साधन भजन में लगे। साधन का मतलब होता है एक बार जिद्दी स्वभाव बनाकर हर इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े। हाँ, हमको उतना व्यायाम प्राणायाम करना जो हमारी भक्ति में बाधा ना पहुंचा दे। वो भी आज्ञा के अनुसार जितना कहा जाए उतना ही, क्योंकि प्राणवायु का संशोधन करने की यदि प्रक्रिया नहीं पता है और उल्टा सीधा पढ़ करके प्राणवायु को, तो वो आपको रोग पैदा कर देगी। हम इसीलिए प्राणायाम पद्धति नहीं कह रहे, केवल बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक या अनुलोम विलोम, इससे कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन रेचक कुंभक पूरक उसकी प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं कि केवल ऐसे खींच कर किया, जरूर करना चाहिए। इस श्वास का संशोधन, प्राण का संशोधन, शरीर की नस नाड़ियों का व्यायाम के द्वारा तो ब्रह्मचर्य पुष्ट। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य रहने के लिए शरीर को बहुत एक्टिव करना होता, बहुत एक्टिव, और उसमें खुद इतनी बिजली होती है, वो बैठ ही नहीं सकता शांति से। कठोर आसनों में बैठना स्वभाव बन जाता है उसका। तब जाकर के ब्रह्म प्राप्ति के लिए ऊर्ध्वगामी चित्त वृत्ति होती है। मुझे केवल भगवत साक्षात्कार चाहिए। सिंहवत स्वभाव साधक का होता है। एक प्रवचन नहीं कर रहे, ये हृदय की बात कह रहे। हर कष्ट को सहकर सिंहवत। यहाँ क्या सर्दी लगेगी तुम लोगों को? कमरे में हो, खुले में, गंगा के किनारे, जब ऐसी शरीर में केवल सर्दी ही सर्दी व्याप्त हो रही, लग रहा है कि अब नहीं संभलेगा, तो गंगा जी में जा खड़े हो। गंगा जी उल्टा उसके खिलाफ। गंगा जी का काफी जल जिससे प्रवाहित हो रहा है, ये तो रोज का अनुभव था। 1.5 हाथ जो जल है वो भीषण ठंडा होगा, फिर उसके नीचे थोड़ा सा जा खड़े, मंत्र जाप कर, फिर गंगा जी ने पावर दी, फिर बाहर निकले, फिर चले। पूरा जीवन एक युद्ध है, आज भी एक युद्ध है। ऐसे थोड़ी, ये सुख प्राप्ति लौकिक सुख के लिए नहीं, ये अध्यात्म सुख के लिए है। कितनी बड़ी बात है। मेरा शरीर काट दिया जाए, भारी विपत्तियां आ जाए, तब भी मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ने वाला, अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ने वाला। स्वयं पतित हुआ, गिरा हुआ पत्ता खा करके मैं जी लूंगा, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं छोड़ू। ये हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो, कितनी है।